दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर सेना और सैनिक को काफी ऊंचा दर्जा दिया जाता है और यहाँ के लोग उनकी इज्जत भी करते हैं। और आज की हमारी कहानी भी भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद सैनिक के बारे में है जो कि न केवल जीते हुए बल्कि शहीद होने के बाद भी भारत की सेवा में लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, सुनने में तो थोड़ा अजीब तो है, लेकिन लोगों की माने तो यह बात में पूरी सच्चाई है। मैं बात कर रहा हूँ देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर चुके शहीद जसवंत सिंह रावत के बारे में, जिन्हें कि हमारे देश के सैनिक राइफल मैन जसवंत सिंह रावत के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राइफल मैन जसवंत सिंह रावत की पूरी कहानी को कि किस तरह से वह अपने मृत्यु के बाद से भी देश की सेवा में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 19 अगस्त 1941 से, जब उत्तराखंड के गढ़वाल में जसवंत सिंह रावत का जन्म हुआ। और दोस्तों, जिस टाइम उनका जन्म हुआ था उस समय देश पूरी तरह से देशभक्ति में डूबा हुआ था और शायद इसलिए उनके अंदर देश प्रेम और देश के लिए कुछ कर गुजरने की लगन शुरू से ही थी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव के एक सरकारी स्कूल से पूरी की और फिर अपनी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद से 17 साल की उम्र में जसवंत सिंह ने बतौर एक सैनिक देश की सेवा करना शुरू कर दिया। वह उत्तराखंड में सैनिक बने और गढ़वाल रेजिमेंट को ज्वाइन किया और फिर उन्हें 4 गढ़वाल राइफल के साथ पोस्ट कर दिया गया और वहां पर उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडियन एजेंसी में बतौर सैनिक काम किया। और इस रेजिमेंट के अंतर्गत उन्होंने अगले 2 सालों तक जी जान लगाकर भी काम किया। जब 17 नवंबर 1962 को इंडो चाइना लड़ाई के दौरान जसवंत सिंह रावत 4वीं बटालियन गढ़वाल राइफल में सेवारत थे, तब चीन की लड़ाई में भारतीय सेना को अपनी पोस्ट छोड़ने का आदेश दे दिया गया था। सेना वापस लौटने लगी थी, लेकिन 3 जवानों ने एकाएक फैसला किया कि बॉर्डर पर रहकर लड़ा जाएगा और इसमें एक चेहरा था राइफल मैन जसवंत सिंह रावत का। तीनों कुछ देर तक तो लड़ते रहे। समय बीतता जा रहा था। चीन की सेना हिंदुस्तान के करीब आती जा रही थी, लेकिन इसी बीच जसवंत सिंह ने अपने दोनों साथियों को वापस भेज दिया। अब एक अकेला जवान चीन के सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। तब उसी बीच 2 बहनें सेला और नूरा ने जसवंत सिंह का जमकर साथ दिया। लेकिन खेल तो तब बिगड़ गया जब सेला और नूरा के पिता ने चीन को इस बात की जानकारी दे दी। फिर क्या, सारा खेल मानो वही खत्म हो गया। पर जसवंत सिंह ने हार नहीं मानी और अपने अकेले बलबूते पर लगातार 72 घंटे यानी 3 दिन तक लड़ते रहे और 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आखिरकार चीनी सैनिकों से लड़ते लड़ते उनकी भी मृत्यु हो गई और फिर देश के लिए अपनी जान गंवाने के बाद से जसवंत सिंह को शहीद का दर्जा दिया गया। और दोस्तों, जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई उस समय उनकी उम्र महज 21 साल के आसपास थी और फिर साल 1962 को उनकी बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। साथ ही जसवंत सिंह को लोगों ने संत का दर्जा भी दे दिया है और इसलिए उनके नाम के आगे अब बाबा लगाया जाता है। साथ ही उनका मंदिर बनाकर गढ़वाल के तैनात सैनिक उनकी पूजा भी करते हैं। और दोस्तों, अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के हर सैनिक को सलाम है जो कि देश सेवा में अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि राइफल मैन के नाम से शहीद हो चुके जसवंत सिंह की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।